हाँ तो मौलवी साहब मैं क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? कुछ भी नहीं। सुबह से ना तुमने कोई बात की और ना ही कोई बात शुरू हुई। बात तो रात ही को शुरू हो गई थी, पर वो बंदूक परदार बच्चे पास खड़े थे, सिमारे शर्म के मैं चुप हो गई। फिर ये भी ख्याल आया कि मैं पूछने वाली कौन होती हूँ। वो तो अब याद आया कि तलाक को 8 दिन बाकी हैं। पता नहीं क्या अंट शंट बक रही हो तुम। चलिए छोड़िए, ये बताइए कि रात को 1 बजे अपना सेलफोन लेकर आप छत पर क्यों फिर रहे थे? अब ये ना कहिएगा कि आपा से बात कर रहा था। आपा रात के 1 बजे तक जाग लेती तो आज मुगीसा में जिंदा ना होते। 12:15 बजे दिल का दौरा पड़ा था, बेचारे 1:15 बजे तक तड़पते रहे। वो दुनिया से उठ गए और आपकी आपा नींद से नहीं उठ सकी। आपा के बारे में एक लफ्ज और मत कहना, वरना तलाक दे देंगे। अच्छा है, खुला पर होने वाले खर्चे से बच जाएंगे। ऊपर से सुना है कि ये वकील वगैरह अपनी तरफ से 10 बातें और लिखवा लेते हैं। शौहर खर्चा नहीं देता, माता पीटता है, गैर औरतों से मरासिम है, और छत पर जाकर फोन पर उनसे बातें करता है। हौला वला कुव्वत भाई, ला हौला वला कुव्वत। डर गए? अरे मौलवी नूर मोहम्मद साहब, उस वक्त तो मैं इससे कुछ और भी आगे कह दूंगी। शर्म करो आफिया, शर्म करो। 3 जवान बच्चों की मां हो तुम। तो ये शर्म करने वाला नेक काम आप भी कर लेना मौलवी साहब। और एक बात याद रखें, बीवी का स्टेटस मिलते ही औरत को 2 कान और 2 आंखें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। अब ये बात याद करें और तड़पते रहें। बेटा कुछ बोलोगे या इसी तरह बोलने की कोशिश करते रहोगे? वैसे नुसरत बचपन में भी ये यही करता था। जब इसने बोलना शुरू किया ना तो इसी तरह खामोश बैठा रहता था, बल्कि इसकी मां तो समझती थी शायद ये गूंगा निकलेगा। लेकिन जब इसने बोलना शुरू किया तो बड़े बड़ों की सिट्टी गुम कर दी थी इसने। आज भी इंशाल्लाह जब ये बोलेगा तो आपकी सिटी गुम हो जाएगी। बेटा बोलो, कुछ तो बोलो, या फिर मुझे लिख कर दे दो। नहीं, मैं बोलता हूं। बिस्मिल्लाह। अब एक प्रॉब्लम है। मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूं उसकी शादी उसके कजन से हो रही है। इसका मतलब है उन लोगों ने तो तुम्हें शादी पर भी नहीं बुलाया होगा। कैसे बुलाएंगे, वो तो मुझे जानते तक नहीं है। अच्छा तो बताओ मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? अब आप जाए ना, बात करें उनके साथ। कब जाऊं? तो क्या आप सचमुच चले जाएंगे? लड़की की शादी हो रही है, कोई मजाक बात नहीं है। आखिर वो अपने कजन के नाम पे मानी है तो बात शादी तक पहुंची है ना। भाई बेटे की खातिर जाना तो पड़ेगा। ठीक है, वो लड़की शादी अपने कजन से कर रही है, लेकिन मोहब्बत तो हमारे बेटे से करती है ना। नहीं, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। क्या? मेरा मतलब है बेटा तुम्हें जानती तो है, पहचानती तो होगी ना? जी। वही नुसरत, ये तो बड़ी जानलेवा लव स्टोरी है। ऐसा है बेटा कि हम उसकी शादी में तो जा सकते हैं, जिस तरह से बिन बुलाए लोग आ जाते हैं ना खाना खाने, लेकिन हम फ्री में खाना नहीं खाएंगे। हम उसके बाप की जेब में लिफाफा भी रखेंगे और उसमें पैसे भी होंगे। हाँ, अगर तुम चाहो तो अपना आखिरी खत उसी लिफाफे में रख देना, जिसमें लिखा होगा कि आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अब मैं बहुत सीरियस हूं। मैं भी सीरियस हूं, और अगर मैं इससे ज्यादा सीरियस हुआ ना तो उठ के तुम्हारे मुंह पर एक थप्पड़ मारूंगा मैं, बेवकूफ। याद है हम सक्खर से आ रहे थे,
मैं दरवाजे पर खड़ी थी, आसमान पर पूरा चांद निकला हुआ था और आप चुपके से आ गए थे मेरे पास। उस चांद को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। और उस वक्त आपने शादी का इशारा भी किया था, लेकिन मैं समझी नहीं थी। समझ तो खैर आप गई थी, बस जानबूझ के अनजान बन रही थी। अरे नहीं, कसम से नहीं समझी थी। उस दिन समझ आ जाती तो आपका मुंह ना तोड़ देती। गुड जोक। जोक तो ये कि मेरी शादी तय कर दी और किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं। तो मुझसे भी तो किसी ने नहीं पूछा, बस दुबई फोन करके कह दिया कि जुलेखा से तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है, पहुंच जाओ फौरन। मैं फौरन पहुंच गया। और आप फोन वापस नहीं जा सकते। ये जोक नहीं है इमरान मुगीस, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता। जोड़े अब्बा और पप्पो की मर्जी से नहीं बनाए जाते, दिल की मर्जी से बनाए जाते हैं। और शादी करते हैं दो दिल, दो जिस्म नहीं। देखिए, अगर ये मजाक नहीं है तो आप इंसल्ट कर रही हैं मेरी। तो बैठकर तय कर लेंगे, इस तरह किसी की भी इंसल्ट नहीं होगी। वरना याद रखिएगा, बड़ी इंसल्ट होगी आपकी। कराची तो कराची, दुबई में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो आपका फंडा चल रहा है किसी और के साथ? फंडा चलेगा तो कर लूंगी शादी। कसम खाइए कि लव मैरिज करूंगी। दिल को अपनी मर्जी करने का पूरा मौका दूंगी। देखिए, आप भूल रही हैं कि आप मौलवी नूर मोहम्मद की बेटी हैं। आपके चारों तरफ एक समाज है जिसकी कुछ रोक टोक है आपके ऊपर। मैं भी आपकी फैमिली का हूँ, आपको यूं फैमिली से गद्दारी नहीं करने दूंगा। धमकियों से डर लगता तो अब्बा से ना डर जाती। मतलब कि आप ठान के आई हैं कि खानदान की नाक कटवा के रहेंगी? अक्लमंदों की तरह बैठकर सोचिए और पता कीजिए कि खानदान की नाक लड़कियों के दिल से क्यों जुड़ी होती है। आप जैसे खानदान के बेटों का क्या स्टेटस है। और अगर आप अपनी मर्जी को अपनी नाक समझते हैं तो जाकर पप्पो से कह दीजिए आपकी नाक कट गई। चलो हाजरा। ताजी बाइक रोक, राइट पे मोड़। मैं एक सेकंड आया। ओए, कहाँ जा रहे हैं? पीछा कर रहे हो तुम मेरा? खुदा की कसम नहीं, मैंने तो सोचा भी नहीं था तुम मिलोगी। तो खुदा ने मिलवा दिया। खुदा देखो क्या क्या करता है तुम्हारे साथ। जी भाई साहब। कौन हो तुम? आप कौन है भाई साहब? इमरान मुगीस। ये नाम कुछ सुना सुना लग रहा है। जुलेखा ने बताया होगा। जुलेखा को आप कैसे जानते हैं भाई साहब? मैं जुलेखा का होने वाला शौहर हूँ बड़ी, इमरान मुगीस। शौहर तो अभी बना नहीं है और शौहर वाले सारे राइट्स इस्तेमाल कर रहा है। ये थप्पड़ इसकी तरफ से था और ये भी उसका होने वाला शौहर है, समझा? चल इसे भाग 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 भाग। ओके सालो, भागते कहो। दोबारा नजर आए ना जान से मार दूंगा। मुंह तोड़ दिया। फिर से बता, क्या बातें कर रही थी उससे? बातचीत नहीं सुनी मैंने, बातें करते देखा था बस। जैसे ही मैं सर पे पहुंचा वो फट से रिक्शे में बैठ के चली गई। अल्लाह की मार पड़े, तभी कह रही थी कि इमरान मुगीस से शादी नहीं करूंगी। तो मैं समझ ही नहीं पाया कि वो ऐसा कह क्यों रही है। जब मैं बाहर निकला तो शुक्र है अल्लाह ने मुझे दिखा दिया। समझे तो रंगे हाथों पकड़ा है मैंने उसे। बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। जुलेखा और हाजरा कहाँ है? किसी काम से बाहर निकली है। किस काम से?
मुझे तो कहकर गई थी कि फायदे का काम है, अभी करके आते हैं। अब आएंगी तो पूछ लीजिएगा कि फायदा हुआ या नुकसान। फायदा या नुकसान? उस लड़के का क्या नाम है कौन लड़का? जिससे मिलने गई थी? तौबा करें मौलवी साहब, नेक सी बेटी पर शक कर रहे हैं आप। मुझे उस लड़के का नाम बताओ वरना खून पी जाऊंगा तुम्हारा। खून तो मैं उसका पी जाऊंगी जैसे मेरी बच्ची पे इल्जाम लगाया है। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, गलत नहीं कह रहा हूं। उस लड़के ने अपने दोस्त से मिलके जख्मी किया है इमरान मुगीस को। अम्मी क्या हुआ है? चुप करो। किससे मिलकर आ रही हो तुम? इमरान मुगीस। झूठ, झूठ बोल रही है ये। इससे कहो कि लड़के का नाम बताए। किस लड़के का? तुम पर इल्जाम है कि तुम किसी गैर लड़के से मिलकर आ रही हो जिसने अपने दोस्त के साथ मिलकर इमरान मुगीस को मारा है। मैं उस लड़के को नहीं जानती। कुरान शरीफ लेके आओ और इससे कहो कि कुरान पे हाथ रख के इनकार करे। ये इमरान मुगीस के अलावा किसी लड़के से नहीं मिली। इसकी जगह मैं कुरान पे हाथ रख देती हूँ और कसम खा के कहती हूँ उस लड़के को नहीं जानती। जानती है तो बस इतना कि उसने सक्खर से कराची आते हुए ट्रेन में देखा था, तब से इसका पीछा कर रहा है। यूसुफ नाम है उसका। जुलेखा, जुलेखा। तुम क्या कर रहे हो? बस अम्मी बस, अब आप भी बैग में कपड़े डालो और कूच करो यहाँ से। अचानक क्या हो गया तुम्हें? सुना नहीं आपने? अफेयर चल रहा है उसका, और वो भी फैमिली से बाहर। नहीं नहीं बेटा, कोई अफेयर वगैरह नहीं चल रहा। इल्जाम लगा है उस पर, और जुलेखा ने तो खुद सख्ती से तरदीद की है इसकी। वो बेचारी तो इल्जाम का सुनते ही बेहोश हो गई थी। बेचारी ना कहें उसे, चला के बहुत। मेरे लिए मानती है ना इमरान मुगीस के लिए, तो मतलब है ना कोई तीसरा? तीसरा होगा तो ढूंढ लेंगे भाई साहब, और तब तक तुम भी बैठे रहो जब तक वो इकबाल जुर्म नहीं कर लेती। अगली बार बेहोश हुई तो समझ लीजिएगा इकबाल जुर्म कर रही है वो। थम के बैठो हमजा। दफ्तर से 20 छुट्टियां हो गई अम्मी, अब मुझे दोनों तरफ से डर लग रहा है। लड़की तो हाथ में है नहीं, नौकरी भी हाथ से जाएगी। तो मेडिकल भेज दो। 2 बार भेज चुका हूँ, तीसरी बार भेजा तो ऑफिस में मशहूर हो जाऊंगा। सब कहेंगे कोई लाइलाज बीमारी है मुझे। उनके मुंह में खाक। यहाँ भी मुंह में मिठाई नहीं डालेंगे, खाक चटवाएंगे हमें। तुम भी याद रखना, मैं अभी खाली हाथ नहीं जाऊंगी यहाँ से। वो तो लग ही रहा है, कुछ ना मिला तो तलाकशुदा खाला जाएंगी साथ। अरे चल चल, तलाक कौन देगा उसको? पता है ये घर किसके नाम है? आपा के नाम। और घरवाली को तो तलाक हो जाती है, लेकिन घर की मालकन को तलाक कोई नहीं देता। और मैं तो कहती हूं कि तुम भी मोहब्बत को रिव्यू करो, जुलेखा से फिर जाओ। फिर जाओ मतलब? मतलब ये कि जुलेखा के लफड़े में मत पड़ो। छोटी भी कोई कम खूबसूरत नहीं है। छोटी मतलब? हाजरा। देखा, लगी ना दिल को। इसके लिए तो ज्यादा छुट्टियां भी नहीं करनी पड़ेंगी, मामला चुटकी में पड़ जाएगा। ये तो बेवफाई है अम्मी। किससे हो रही है बेवफाई? अब एक तरफा मोहब्बत में एक तरफा बेवफाई हो जाए तो समझ लो घर की बात घर में रह जाएगी। अपने दोस्तों को क्या कहूंगा? उनको भी बता चुका हूँ कि होने वाली बीवी का नाम जुलेखा है। कह देना जुलेखा उसको प्यार से कहते थे, ये नाम तो उसका हाजरा है।
वैसे तुम्हारी सलाहियतें देखकर मुझे लग रहा है कि तुम पूरी कुव्वत से लड़ोगी, हक़ खुद इरादियत का अलम लेकर अना और गैरत के फरसूदा निजाम से टकरा जाओगी। लेकिन तुम्हारे बेहोश होने से डर लग रहा है मुझे, बिकॉज आई नो लड़कियां जब जीतती हैं तो जज्बाती हो जाती हैं और फिर उन्हें हारने वाले पर तरस आता है। एक और बात नहीं, पहले ये बताओ तुम्हें कब लगा कि मैं जीत रही हूँ? जब तक तुम बेहोश नहीं हुई थी तुम जीत रही थी। सच बात बताऊं, मैं अब्बा से जीतना ही नहीं चाहती। फिर तो तुम अब्बा के एजेंडे पर काम कर रही, वो भी तुमसे हारना नहीं चाहते। सारी सूरत हाल में मेरी कुर्बानी तो रायगा चली जाएगी ना। क्या कुर्बानी दे दी है तुमने? बार बार किसका एहसान जताती हो? ताजा ताजा कुर्बानी ये दी है कि तुम्हारे रास्ते का एक कांटा निकाल दिया था मैंने। कांटा मतलब? अली हमजा। वो चला गया? अरे नहीं, उसका यहाँ ठहरना लाजिम कर दिया है मैंने। गैर मुअय्यना मुद्दत तक यहीं रहेगा और नताइज हासिल किए बगैर कहीं नहीं जाएगा। कौन से नताइज? खाला कह रही थी कि तुम भी जुलेखा से कम खूबसूरत नहीं हो, बाकी सजीली हो, बात की पक्की दिलवाली हो, और वो ये भी कह रही थी कि जुलेखा की तरह मुंहफट नहीं हो। ये क्यों कह रही थी वो? तुम्हारे अफेयर का सुनकर दिल दहल गया उनका। या अल्लाह, वो किस अफेयर की बात कर रही है? अफेयर के लिए तो खैर तुम अब नामजद हो चुकी हो। जिस लड़के ने इमरान मुगीस को मारा था तुम्हें भी मरवाएगा। यूसुफ। क्या जम के नाम लेती हो उसका? कंसान में घंटियां बज रही हैं। मैं उसकी बोटियां नोच लूंगी अब। ये तुम्हारी मर्जी, नोचती रहना बोटियां। तुम खाला की बात करो, वो तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों कर दी? ये अक्लमंद खालाओं की ऑल्टरनेटिव अप्रोच होती है। उन्होंने सोचा जुलेखा तो हाथ आई नहीं, तो चलो हाजरा को ही फांस लेते हैं। मैंने भी कहा ठीक है, फांस लीजिए। फांस लेते मतलब? वो मेरी बजाय? यस, वो अब तुम्हारे बजाय मेरा ऑप्शन ले रही है। तुम्हारा किरदार उनकी नजरों में मशकूक हो गया है। खाला चाहे सगी क्यों ना हो, भांजी के कैरेक्टर पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। और तुमने कर लिया कॉम्प्रोमाइज। खाला ने बात की, तुमने मान ली। मैं भी क्या करती? मेरी लाइफ में कोई एडवेंचर ही नहीं है। ना कोई मुझे पसंद करता है, ना प्रपोज करता है, ना मेरे लिए लड़ाई लड़ता है। मैंने सोचा अब लाइफ में थोड़ी चहल पहल हो जाएगी। तुम कसम खाओ, तुम अली हमजा से शादी कर लोगी? वो जो तुम्हारी बहन पर डोरे डालता था, उस पर वरबिटने की बातें करता था, तुम उसी से शादी करोगी? ऐसा कब कहा मैंने? मैं तो आर्जी तौर पर खाला को रिलीफ दे रही। इस बहाने तुम्हारी जान छुट जाएगी, फिर तुम एक दुश्मन पर फोकस कर सकोगी। दवा? ऐसा नहीं हो सकता है। आप मेरी बात पे यकीन कीजिए। ठीक है, मानता हूं आफिया के कहने पे इमरान मुगीस का नाम उसने रद्द कर दिया है शादी, लेकिन इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो ऐसा सोचिएगा भी मत आप। तो उस लड़के ने इसे क्यों मारा? कौन लगता है वो उसका? और अगर कुछ नहीं लगता तो इतनी दिलेरी कहां से आ गई? इशारा आम पे खड़े होके लड़की के होने वाले शौहर के मुंह पे घुसा मार दिया। ये वही लड़का है कमबख्त। कौन? अरे वो बाजा लेके जो सक्खर से ट्रेन पे सवार हुआ था, ऐसे ही आवारा लफंटर सा लड़का है, तब से पड़ा हुआ है जुलेखा के पीछे। अंदर से बात निकल आई ना? ऐसी कोई बात नहीं आपा, जुलेखा की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। मैं कैसे मान लूं? और मैं भी कैसे मान लूं? अपनी आंखों से देखा था मैंने, दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तो ये भी तो हो सकता है कि उसने जुलेखा के साथ बदतमीजी की हो, उसका रास्ता रोका हो और जुलेखा उसे डांट रही हो। हाँ, ये हो सकता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? याद नहीं वो मुझसे मिलने क्यों आई थी? जरा ये तो पूछिए मामू, वो आई क्यों थी? क्यों मिलने आई थी? बताने आई थी कि मुझसे शादी नहीं करना चाहती। यार ये तो पता है मुझे। क्या? आप आफिया की वजह से ही इनकार करती है ना? ना क्या मतलब? नूर मोहम्मद, तुम्हारी वकालत में दम नहीं है। तुम अपनी बेटी के ऐबों पे पर्दा डाल रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह वस्तगफिरुल्लाह। देखो नूर मोहम्मद,
मुझे रिश्ते से इनकार नहीं है, लेकिन मेरा दिल मैला हो गया है। अब तो सबूत लेकर आओगे तो बात जमेगी। क्या मतलब क्या है आपका? आप बातें कैसी कर रही? लड़के को सामने लाके बिठाओ और बात करो, वरना कुछ भी समझ लो। कमाल करती हैं आपा, मुझे क्या पता है उस लड़के का? मुझे उसके नाम तक का नहीं पता। वो कहाँ रहता है, कौन है, कहां से ढूंढूं? इमरान मुगीस पे कातिलाना हमला किया है उसने। पुलिस के हवाले करो उसे। थाने जाएगा तो फर बकेगा। कि मोटरसाइकिल का नंबर देखा था मैंने, अच्छी तरह से याद है मुझे। नंबर याद है तो पहले क्यों नहीं बकवास कर रहा? क्या नंबर है? बताओ। बता रहा हूं ना, वो KE 473। KE 473। मदिया, चाबी क्या है मेरी बाइक की? क्या? चाबी मेरे कमरे में देखो। कितनी देर में आओगे? आ जाऊंगा जल्दी। सही से बताओ, 1 घंटा 2 घंटा या शाम लग जाएगी? क्यों, तुमने कहीं जाना है क्या? नहीं तो फिर क्यों पूछ रही हो? आ जाऊंगा जल्दी में। फोन बज रहा है तुम्हारा। देखो कौन है। यूसुफ का फोन है। उससे बोलो 10 मिनट में घर आ जाए। हेलो, हाँ 10 मिनट में आ जाओ। खुदा हाफिज़। अरे यार, बैलेंस खत्म हो गया। तुम एक काम करो, यूसुफ को फोन कर देना कि मैं डायरेक्ट चैनल के ऑफिस जा रहा हूँ, तो वो वहीं पे आ जाए। ठीक है? क्यों, क्या हुआ? मुझे देर हो रही है। तो यूसुफ का नंबर तो छोड़ जाओ। बल्कि मैं उसे क्यों फोन करूं? तुम खुद क्रेडिट डलवा कर फोन कर लेना। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, मैं कर लूंगा। आपकी मोटरसाइकिल का नंबर है? हाँ, तो यहाँ को खड़े हो। अरे चलो हमारे साथ। चल। एक मिनट मेरी अरे बीबी, किसी शरीफ आदमी को मारने पीटने और कत्ल की धमकियां देने की FIR कट के खिलाफ। चलो चल, तुम अंदर जाओ। मैं चलो, तुम जाओ। चल दादी। चलो दादी। पकड़ा गया मामू। यही है जिसने घूसा मारा। बस एक ही घूसा? कई घूसे मार मार कर भुरकस निकाल दिया। सर जी, ये अपना नाम दाजी बताता है। यही है तो यही, लेकिन वो दूसरा कहाँ है? सर जी, ये तो कहता है मेरे साथ दूसरा कोई नहीं है। ये झूठ बोलता है, वही तो बातें कर रहा था उससे। चुप कर। क्यों भैया, दूसरा कहाँ है? जब मैंने आपसे कहा ना कि मेरे साथ दूसरा कोई नहीं था,
दूसरा कमीना तो जरूर चाहिए जनाब। चल भाई। अरे शेख साहब आप बैठिए, दूसरा भी आ जाएगा। ले जाओ उसे और चाय वाय पिलाकर प्यार से पूछो दूसरा कहाँ है। ना बताए तो फिर पूछो, और फिर भी ना बताए तो इसे बताने वाले कमरे में ले जाओ। चल प्यारे। थाने में हम जब किसी को प्यारे कहते हैं ना, तो समझ लीजिए कि उसकी शामत आ गई। वैसे आप पर चोट का तो कोई निशान नजर नहीं आ रहा, और ना ही घूसा लगने का पता चलता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी तक दर्द हो रहा है मुझे। आप समझ नहीं रहे, जज साहब को ये दर्द नजर नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी। हेलो जी सर। सर एक पकड़ लिया है, बस 1 घंटे में तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी सर। जी सर। नहीं नहीं सर, शेख साहब से पूछ लीजिए, चाय भी पिलाई है, बिस्किट भी खिलाए हैं। जी सर, आप बेफिक्र हैं सर। राइट सर। शेख साहब ये बाहर ढाबे पे बहुत अच्छी मटन कढ़ाई बनती है, मंगवाऊं? नहीं, दूसरा लड़का चाहिए फौरन। और आना। जी सर। और नजीर खान से कहो 2 मिनट में तफ्तीश मुकम्मल करे, सिर्फ 2 मिनट। पिस्तौल डाल देते तो 2 दिन का रिमांड मिल जाता। दादी को बताओ मैं आ गया हूं। अंदर आओ। दादी कहाँ है? तुम्हारे दादी की पिछले कुछ दिनों किसी से मारपीट हुई है क्या? मारपीट? दादी कहाँ है? जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। किसी को कत्ल करने की धमकी दी है क्या? अरे नहीं, वो तो बस जुलेखा से आमना सामना हो गया था। मैं बात कर रहा था तो ऊपर से उसको कोई जानने वाला आ गया, वही इमरान मुगीस। साला बदतमीजी करने लगा तो ताजी ने उसके मुंह पे घूंसा मार दिया। लेकिन तुम्हें किसने बताया? पुलिस वालों ने अभी आकर दाजी को लेकर गए। यूसुफ, हमारी क्या गलती है? क्या कसूर है हमारा? तुम्हारी नाम नेहाद मोहब्बत में हम भाई बहन क्यों जलील हो रहे हैं? उसको गिरबान से पकड़ कर लेकर गए, पता नहीं पुलिस स्टेशन में क्या हाल हो रहा होगा उसका। दो मिनट में तफ्तीश मुकम्मल होने का मतलब समझते हो? ये होता है इसका मतलब। अब तुम्हें मैं 1 मिनट का वक्त देता हूं। तुम उन्हें फोन करके बुलाओगे या हम उसे लाएंगे? साहब मैंने कहा ना कि मेरे साथ कोई नहीं था। छितर लेके आओ। सर। ये अंदर है। और लीजिए शेख साहब, आपके लिए नमकीन बिस्किट मंगवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस लड़के को मैंने कहीं देखा है। जी हाँ, मैं वही हूँ जो सक्कर से आते हुए आपको ट्रेन में मिला था। अरे मामू, यही तो बातें कर रहा था उससे। शेख साहब आप क्या कर रहे हैं? कानून को हाथ में ना लें आप।
मैं इस कमीने का खून पी जाऊंगा। आप मेरे दोस्त को छोड़ दीजिए, फिर मेरा खून पी जाइए। ओए शरीफ, ओए शरीफ, शेख साहब, ये बचकर नहीं जाना चाहिए हैदर साहब। इसकी बोटियां नोचकर कुत्तों को खिलानी है। आपने जो करना है कीजिए, मेरे दोस्त को छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल बेकसूर है। अभी पता चलता है तुझे भी और तेरे दोस्त को भी। अब पकड़ो इसको, पीछे डाले को ले जाओ, हवालात में बंद करो इसको। शेख साहब आप इधर आए। आप फिक्र मत करें, हम हैं ना आपकी खिदमत के लिए, बैठे। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हम यहाँ बैठे ना आपकी खिदमत के लिए। शेख साहब, कोई हम यहाँ चाय बिस्किट खाने को तो नहीं बैठे हुए। हाँ भाई। सर कुछ भी नहीं बता रहा है, कहता है मेरे साथ और कोई नहीं था, जबकि मैंने तफ्तीश 2 मिनट की जगह 10 मिनट की है। ये तो लतीफा ही हो गया, और दूसरा खुद ही पेश हो गया है। छोड़ो कॉलर इसका और जाओ अब उसकी तफ्तीश करो। सर उससे क्या पूछना है? उससे साइंस के सवाल पूछना, दुरुस्त जवाब दे तो कहना गलत है, और गलत जवाब दे तो तुम्हें पता है ना गलत जवाब पे तुम्हारे उस्ताद क्या करते थे तुम्हारे साथ स्कूल में। यस सर। जाओ शाबाश, बिस्मिल्लाह करो, शेख साहब को खुश करके भेजना है। ओके, डोंट वरी सर। नजीर खान जब अंग्रेजी बोलता है तो बहुत मारता है, क्योंकि स्कूल में इसको अंग्रेजी बोलने पे बड़ी मार पड़ती थी। ये क्या कर रहे हैं आप लोग सर? क्या किया है उसने? और इस तरह मारने पीटने का इख्तियार आप लोगों को किसने दिया है? मैं बनकर बकवास अपनी, और ले जा इसको, ले जा। सर मेरी बात तो सुने। सर आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। सर मेरी इख्तियार किसने दिया? आप बिल्कुल फिक्र ना करें शेख साहब, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। जुलेखा, क्या हुआ? वो यूसुफ पकड़ा गया और बने से हवालात में बंद करवा दिया। वो कमीने पुलिस वाले मार मार के उसकी चमड़ी उधेड़े। खुदा से डर जुलेखा, ऐसा कोई बड़ा जुर्म नहीं किया उसने, ना ही वो कोई बुरा इंसान है। उसकी वजह से मुझ पर अफेयर का इल्जाम लगा, मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए वो। और वो जो दीवार फांद कर चोरों की तरह यहाँ तक पहुंच गया था, ये कुछ छोटा जुर्म है? पता नहीं कौन कौन सी दफा लगती है। शुक्र करे मैंने अब्बा को वो बात नहीं बताई, वरना जेल में चक्की पीस रहा होता। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। एक मोहब्बत ही तो किया उसने, इतनी बड़ी सजा। तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है, आवारा टाइप का लड़का है वो। ऐसों को मार वार और बेइज्जती वगैरह कुछ याद नहीं रहता। सुनकर तुम्हारे दिल को कुछ नहीं हुआ? दिल को क्या होगा? अरे नहीं हुआ है, खुशी हुई है बहुत। तो फिर कसम है तुम्हें कि इसी तरह मुस्कुराती रहना। अब्बा और इमरान मुगीस के सामने मार पड़ रही है उसको, वली उसकी वीडियो बना रहा है, आकर दिखाएगा तुम। मारो, जोर से मारो। हाँ। एक मिनट, उठवाइए इसे। उठाओ, यहाँ लेके आओ। बिठाओ यहाँ पे। वीडियो बना रहा है ना वली? जी अब्बा। बता, जुलेखा को कैसे जानता है तू? और उस दिन वाली मुलाकात में जुलेखा का कितना कसूर?
उसका कोई कसूर नहीं था। वो तो कहीं जाते हुए देख लिया मैंने उसे, मैं भाग के चला गया उसकी तरफ। वो तो बहुत गुस्से में आ गई थी, बहुत नापसंद करती है मुझे, सख्त नफरत करती है मुझसे। वो तुझसे नफरत करती है तो फिर तू उसके पास भाग कर क्यों गया था? मोहब्बत करता हूं मैं उससे, नूर मोहम्मद साहब। डेमोक्रेसी में वोट अपनी मर्जी से दिया जाता है अब्बा, अपनी मर्जी के कैंडिडेट को। और मैं भी आपको बता दूं, इमरान मुगीस मेरा कैंडिडेट नहीं है। वो लड़की तुमसे मोहब्बत करती है तो कौन सी ताकत होती है ऐसी मोहब्बत में? तुम अपने आप को आशिक समझते हो और वो तुम्हें लोफर समझते होंगे। मेरा और बुशरा का निकाह जुमेरात को कर दे। जुमेरात को क्यों? बुध को 10 बजे